वेरी गुड इवनिंग। आज का हमारी क्लास है 3। आज हम करने जा रहे हैं आरोह भाग 1 का ही नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है अपू के साथ 2.5 साल। अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई न पड़े। यह पटकथा 16 के 16 के साक्षात्कार से लिया गया है। यानी कि जो पटकथा का मतलब होता है फिल्म। ये एक फिल्म है, सत्यजीत राय द्वारा जो लिखी गई है, बनाई गई है। वो उसी फिल्म में मतलब उनके जो साक्षात्कार इंटरव्यू जो लिया गया है, उसमें उन्होंने याद करके जो चीज़ें फिल्म के दौरान जो घटनाएं घटी, कैसे उन्होंने फिल्म बनाई, क्या क्या उनको मुश्किलें आई, उसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो आपको ये याद रखना है। अच्छी तकनीक ये अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए। अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई न पड़े। कहाँ से लिया गया है? पटकथा 16 के साक्षात्कार से। सत्यजीत राय सन 1921 में इनका जन्म हुआ। कोलकाता के यानी कि पश्चिमी बंगाल के कोलकाता में। प्रमुख फिल्में अपराजिता, अपू का संसार, जलसाघर, देवी, चारुलता, महानगर, गोपी, गायन, बाका बायन, पथेर पंचाली, पांचाली, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति आदि। यानी कि शतरंज के खिलाड़ी और सदगति जो थी वो हिंदी की इनकी फिल्में थी। वैसे तो शतरंज का खिलाड़ी प्रेमचंद जी का भी जो है कहानी है। इसके बाद देखिए प्रमुख रचनाएं प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। प्रमुख सम्मान इनको मिले हैं फ्रांस का लेजन डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत की हर महत्वपूर्ण सम्मान। मृत्यु हुई है 1992 में। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में है। इनके निर्देशन में पहली फिल्म फीचर फिल्म पथेर पांचाली, यानी बांग्ला भाषा में जो बनी थी पहली फिल्म पथेर पांचाली थी, जो इनके द्वारा बनाई गई थी इनके निर्देशन में। 1955 में प्रदर्शित हुई। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। ध्यान देने की बात है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित है। इनके मन पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। फिल्मों में पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी के साथ किया। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का सहज संसार भी है। अपू के 2.5 साल नामक संस्मरण, ये जो है कि अपू के 2.5 साल है, इसकी विधा क्या है? ये एक संस्मरण है। ये याद रखना है क्योंकि इस बार के ही टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है था पीजीटी में कि अपू के 2.5 साल क्या है? कहानी है, नाटक है, संस्मरण है? तो ये एक संस्मरण है। पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है। यानी कि जो पथेर पांचाली फिल्म बनाई थी उसी में ही से ही एक संस्मरण है जो अपू के 2.5 साल है, उसी के अनुभवों को यहाँ पर साझा किया है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है। भाषांतर बांग्ला मूल से, यानी कि आपको याद रखनी है। ये भी पूछा जा सकता है कि अपू के 2.5 साल किस भाषा में लिखा गया है, तो ये बांग्ला भाषा में इसकी जो मूल भाषा है वो बांग्ला भाषा है और इसे बांग्ला मूल से
विलास गीते ने किया है। इसका जो रूपांतरण किया है वो विलास गीते ने किया है। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है, बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी। फिल्म पूरी होते ही फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिला होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। तो ये सभी इस फिल्म में उसी पथेर पांचाली की फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। यानी कि ये जो सारा चैप्टर है वो पथेर पांचाली उनकी जो पहली फिल्म है उसी से संबंधित है और इसका काम था वो 2.5 साल चला। और इस फिल्म में जो काम कर रहा है उसका नाम अपू है, इसीलिए उसे अपू के 2.5 साल कहा गया है। वे कालखंड में हर रोज़ तो शूटिंग होती थी। मैं तब तक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा करने होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। ये सत्यजीत राय ने जो संस्मरण लिखा है, यानी कि संस्मरण का मतलब आपको पता ही होगा भी किसी भी व्यक्तित्व, किसी भी वाक्य को याद कर कर उसको लिखना। तो उसी फिल्म के बारे में बताया जा रहा है पूरी फिल्म में। यहाँ से अभी तक जो क्वेश्चन बना वो यहीं से बना है। या तो अपू के 2.5 साल किसके द्वारा रचित है, तो वो है किसके द्वारा रचित है, सत्यजीत राव के द्वारा। या फिर ये पूछ लिया जाता है कि अपू के 2.5 साल क्या है, जो कि इस बार HTET में पूछा गया था। विज्ञापन विधा उसकी पूछी जा सकती है, तो विधा बता सकते हैं। फिर अपू के 2.5 साल किस में, अपू पथेर पंचाली का इसमें क्या रोल है वो आपको पता होना चाहिए। पथेर पांचाली फिल्म का एक दृश्य है, ये पथेर पांचाली फिल्म के से ही संबंधित है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस फिल्म से संबंधित है, तो आपको ये भी इसका पता होना चाहिए। अब देखिए ये सारा उसी फिल्म से ही रिलेटेड है। मूल उपन्यास में अपू और दुर्गा के भूलों नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। इसमें ये पूछा जा सकता है कि भूलो किसका नाम है। अपू के 2.5 साल में भूलो किसका नाम है, यानी कि भूलो अपू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। ये कुत्ता है जिसका नाम है भूलो और वो किसका है, अपू और दुर्गा का। तो ये हमको याद रखना है, इसको नोट्स में ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। इसमें है, ये देखिए ये जो लाइन है, निबुर पाता कर्मचा है बृष्टि घेरेजा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है, तो ये अपू के 2.5 साल से ली गई है। इसका अर्थ पूछा जा सकता है, तो इसका अर्थ है नेबुरा पाता कर्मचा, यानी कि जो नींबू के पत्ते हैं वो क्या हो गए, खट्टे हो गए हैं। हे वृष्टि घेरेजा, कि बारिश तुम अब घर जाओ। इस तरीके से ये हमारा जो चैप्टर है उसमें और कुछ नहीं बताया गया। पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर में हमें एकदम ध्वस्त। अब इसमें कुछ नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि देखिए रूजवेल्ट, पूरा नाम फ्रैंकलिन डिनोल्ड रूजवेल्ट, अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति। इन्हें FDR भी कहा जाता है। इन्हीं के कार्यकाल में एटम बम के मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था। तो आपको सिर्फ ये नाम याद रखने हैं जो इस पाठ में शामिल हैं। रूजवेल्ट, चर्चिल, ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जो 1953 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। हिटलर जर्मनी के तानाशाह चांसलर तथा नाजी पार्टी के लीडर थे। अब्दुल गफ्फार खान, ये पुख्तनों के नेता थे और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे। इनके कारण इन्हें अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ा। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 4 नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, जो इस चैप्टर में शामिल है। इसके अलावा अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से
कंटिन्यूटी नदारत हो जाती है। ये वाक्य है, इस वाक्य को लिख लीजिए। आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर किसने लिखा। ये सत्यजीत राव द्वारा कहा गया कथन है और ये अपू के 2.5 साल जो चैप्टर है उसमें से लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। भूलो हमने लिख लिया, आपने अपने नोट्स में ज़रूर लिख लिया होगा कि भूलो है वो कुत्ता है, कुत्ते का नाम है जो अपू और दुर्गा का है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, बस इसमें और कुछ खास बात नहीं है, यही आपको याद रखना है। इस तरह से आज का हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अपू के 2.5 साल।